नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मंथन में आज हम बात करेंगे कि किस तरह राजनीतिक पार्टियां चुनावी फायदे के लिए खुद विवादों को जन्म दे रही हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है। पिछले दिनों सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एक कार्यक्रम हुआ। इसमें अखिलेश यादव ने मोहम्मद अली जिन्ना के नाम को पटेल, गांधी और नेहरू के नाम के साथ जोड़कर कहा कि इन सभी ने एक ही कॉलेज से बैरिस्ट्री की थी और फिर देश को आजादी दिलाने में योगदान किया। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है। जिन्ना का नाम लिए जाने से भड़की बीजेपी ने उनकी मानसिकता को तालिबानी तक करार दे दिया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमला बोलते हुए कहा कि देश में जिन्ना वाली सोच नहीं चलेगी। अखिलेश यादव के जिन्ना के बयान पर घिरने के बाद राजनीतिक विश्लेषज्ञों का ये कहना है कि उन्होंने भाजपा के हाथ में ध्रुवीकरण का एक मुद्दा दे दिया है। लेकिन 10 नवंबर बुधवार को अखिलेश यादव के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने भी जिन्ना की तारीफ की और कहा कि अगर वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने होते तो देश का बंटवारा ही नहीं होता। अखिलेश यादव के बयान पर उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए उनसे सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में ओम प्रकाश राजभर ने ये बात कही। दरअसल जिन्ना का नाम लिए जाने से बीजेपी को फायदा होने की बात कही जा रही है, लेकिन अगर ध्रुवीकरण की स्थिति बनती है तो शायद सपा भी पीछे ना रहे। इसकी वजह यह है कि जिन्ना का नाम लिए जाने से भले ही भारतीय मुसलमानों को कोई मतलब ना हो, लेकिन अगर इनके नाम पर ध्रुवीकरण होता है तो इसका असर काउंटर पोलराइजेशन के तौर पर भी दिख सकता है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम मतों को हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी की ये रणनीति हो। राज्य में लगभग 100 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतों का हेरफेर चुनावी सियासत की दशा तय कर सकता है। इसीलिए अखिलेश यादव का जिन्ना का नाम लेना भाजपा के ट्रैप में फंसने के बजाय खुद समाजवादी पार्टी की एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति माना जा रहा है। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले प्रांत उत्तर प्रदेश में 3.84 करोड़ मुसलमान हैं, जो राज्य की आबादी का कुल 19% है। प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल रामपुर है, जहां 50.57% आबादी मुसलमानों की है। राज्य में कुल 20% से अधिक मुसलमान आबादी वाले जिलों की संख्या 21 है। पिछले हफ्ते अखिलेश यादव से पूछा गया कि क्या वो अपने जिन्ना वाले बयान पर कोई सफाई देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा क्यों करूं। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे संदर्भ क्यों साफ करना चाहिए, मैं चाहता हूं कि लोग फिर से किताबें पढ़ें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को 2022 के चुनाव में नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि इस बार वो हारने वाले हैं। अखिलेश यादव के इस बयान से साफ है कि वो अपने जिन्ना वाले बयान को दूर तक जाने देना चाहते हैं, ताकि अगर ध्रुवीकरण की स्थिति बने तो मुसलमानों के एक मुश्त वोट समाजवादी पार्टी को ही मिले। बसपा और कांग्रेस भी इस वोट बैंक की दावेदार है, लेकिन अगर बड़ी संख्या में मुसलमान वोट समाजवादी पार्टी को मिलते हैं तो निश्चित तौर पर अगले साल विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में सबसे आगे होंगे। मुसलमान वोट आखिर किस पार्टी को कब कब गए हैं, ये भी आपको बताते हैं। 2002 के विधानसभा चुनावों में सपा को 54% मुस्लिम वोट मिले थे। 2007 के विधानसभा चुनाव में ये घटकर 45% रह गए। 2012 के चुनाव में जब पार्टी को सबसे बड़ी जीत मिली, तब ये घटकर 39% रह गया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में लगभग 70% तक मुसलमान वोट सपा और कांग्रेस को मिले। समाजवादी पार्टी पर हमेशा से ही मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में 2018 में जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर का विवाद उठा तो समाजवादी पार्टी ने अपने आप को इससे दूर ही रखा। हालांकि इससे पहले अगर 1990 की बात करें, जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और अयोध्या की विवादित जन्मभूमि पर साधु संतों और कार सेवकों के पहुंचने की बात कही गई, तो मुलायम सिंह यादव ने एक बयान दिया था कि मैं उस जमीन पर परिंदे को भी पर नहीं मारने दूंगा। 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव के ही आदेश पर कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी। इस गोलीकांड में 40 कार सेवकों की मौत भी हो गई थी। हालांकि इसका फायदा समाजवादी पार्टी को जरूर मिला, मुसलमान सपा की तरफ खिंचे चले आए।
आज भी मुसलमानों की पहली पसंद समाजवादी पार्टी ही है और सपा भी मुस्लिम वोटों की चाहत रखती है। तब से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी पर हमेशा ही मुसलमानों को खुश करने का आरोप लगता रहा है। मुस्लिम, यादव और अन्य पिछड़ी जातियों के वोट के सहारे ही समाजवादी पार्टी ने 2002 और 2007 के विधानसभा चुनावों में 25% वोट हासिल किए थे और इसी वोट बैंक के सहारे पहली बार समाजवादी पार्टी ने 2012 में बहुमत की सरकार बनाई थी। लेकिन भाजपा से मुकाबला करने के लिए इस बार अखिलेश यादव शुरुआत से ही खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व के प्रतिनिधि के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी ने ये भांप लिया था कि 2014 के बाद जिस तरह हिंदू वोटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना होल्ड जमा लिया है, ऐसी स्थिति में सिर्फ मुस्लिम और यादव वोटर्स के सहारे विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। अखिलेश यादव के पास MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण का आधार है, लेकिन इस बार शुरुआत में उन्होंने अपनी रणनीति को बदलते हुए बहुसंख्यक हिंदू वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए पहले खुद को असली केशव का वंशज बताया और फिर लगातार उन बातों से परहेज करते रहे जिसके सहारे भाजपा उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा सकती है। इसी कड़ी में उन्होंने राम मंदिर में दर्शन करने की बात कही, परशुराम की मूर्ति और मंदिर बनाने का ऐलान भी किया। इसी साल 8 जनवरी को अखिलेश यादव ने चित्रकूट से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। 8 साल पहले भाजपा ने भी यहीं से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। लेकिन अब जिन्ना के जिन को बाहर निकालकर लगता है कि समाजवादी पार्टी किसी बड़ी राजनीतिक रणनीति के तहत एक खास वोटर वर्ग को अपने पाले में करने की कोशिश में लग गई है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।